सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया ख़ान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले तो ये कि ISPR की तरफ से जो एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, जिसमें 9 मई के जो 19 मुजरिमान थे उनको उनकी सज़ाएं जो है वो माफ़ कर दी गई हैं और बाकियों को भी कहा गया है कि आगे प्रोसीडिंग के लिए भेजा जाए एंड देन देखेंगे कि उस पर क्या फ़र्दर आगे करना है। मतलब उसके ऊपर क्या किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। देन उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI और गवर्नमेंट के। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि PTI के मुज़ाकरात जो गवर्नमेंट के साथ हो रहे हैं, क्या वो PTI की ख्वाहिश पर हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई है अब उनके साथ मुज़ाकरात करना, और इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, कोई रिज़ल्ट होगा भी या नहीं होगा, वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज जो थी वो हेयरिंग थी, लेकिन इमरान खान साहब की, लेकिन वो नहीं हुई, वो फर्दर आगे डिले कर दी गई है 6 जनवरी तक। तो अब देखते हैं कि उस पर क्या होगा। एंड ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुर्तज़ा सोलंकी साहब। उनके साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर कमिंग। जी। थैंक यू। ये जो अभी आप बता रही थी, ग़ालिबन 19 लोग 19 लोग, हाँ, जिनकी सज़ा माफ़ हुई है। बिल्कुल। ये वो लोग थे जिनको बहुत कम यानी 2 साल की सज़ा थी। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने माफ़ी की, रहम की दरख्वास्त की। तो ये एक हाँ, पिटिशन उन्होंने दिया था और सब कुछ ना। ये एक मौजूद होता है कि अगर आर्मी चीफ उसको अगर मंजूर करें तो बिल्कुल। वो हो सकता है। उससे आगे भी उनके पास कानूनी रास्ते मौजूद थे। अगर ना होता, हाँ, अगर ना होता तो हाई ओके, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और ठीक फिर है। आखिर में सदर ममलकत के पास भी ये अख्तियार होता है माफ़ करने का। तो अभी उनके पास और भी थे, लेकिन आपको याद होगा कि 20 अप्रैल को कुछ और लोगों को भी जिनको सज़ाएं हो चुकी थी, क्योंकि वो उनकी जो सज़ाएं थी और जो जुर्म की नौयत थी वो बहुत थोड़ी थी, तो उस वक्त भी एक बैच जो है 21 लोगों की उनको माफ़ी दी गई थी। तो अभी तक फौजी अदालतों के हवाले से जो खबरें बन रही थी वो तो ये थी कि जी मार गए, लुट गए, तबाह कर दिया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो आज उन्हीं अदालतों के निज़ाम से कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। वो बाहर आके उनमें से कुछ लोगों ने फिर वो नारेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क को नारेबाजी से कोई ख़तरा नहीं है। उन चीज़ों से ख़तरा ज़रूर है जो पहले हुई थी, 9 मई को किया या नवंबर में आपने देखा 24 से 24 फरवरी। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा। अब ये जो फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है कि इन माफियों के बाद हमारी जो फोर्सेस हैं वो किस तरफ इशारा है उनका, मतलब वो किस तरफ आपको लग रहा है कि क्या रुख दे रही हैं चीज़ों को, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं की तरफ से आया है ना फैसला। तो देखें, जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, हाँ, जिनमें कुछ लोगों को सख्त सजाएं भी हैं, 10-10 साल की हैं, उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि जी वो हाँ कि वो अपनी सजा की कम के लिए दरख्वास्त कर सकें। और अगर नहीं तो जैसा कि PTI कहती है कि जी हम तो इनको मानते नहीं हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला देना है कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। सही है, उसका भी फैसला आना है। हाँ, क्योंकि PTI तो कहती है ना कि ये लोग तो दहशतगर्द थे, तो हम में से थे ही नहीं जी। और ये भी कहते हैं कि जी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जब जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन अभी तो 6 जनवरी को खान साहब का फैसला भी आना है। हाँ, बिल्कुल। 190 मिलियन पाउंड का। हाँ, वही तो वो उसका आपको क्या लग रहा है कि पहले उन्होंने थोड़ा डिले हो गया ना, ये क्यों डिले हो गया? इसमें डिले करने की क्या वजह बनी? देखिए, ये मुकदमा 1 साल से ज़ायद अरसे से चल रहा था और डेट्स पे डेट्स आती हैं ना। नहीं, वो ठीक तरीके से चला। ये सिर्फ डेट्स वाला नहीं था। मेरे ख्याल में अगर कोई मुकदमा सही तरह से चला है, जिसपे खुद खान साहब और उनके वकला ने भी एतमाद का इजहार किया कि ये तो केस ठीक था, हाँ, तो वो यही था। तो जब आपने 1 साल ठीक तरीके से किया तो आप जल्दी से सिर्फ सजा दें या माफ करने के लिए, हाँ, वो मुनासिब नहीं था। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने सही तरह से फैसला लिखा भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो ज़रूरी था कि सोच समझकर ऐसा फैसला दिया जाए कि जिसको फिर बाद में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चैलेंज भी करती है PTI, तो उसमें उनको खास कामयाबी ना हो। तो सोच समझ कर ये इसका फैसला
करें। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से, इस फैसले की वजह से पीटीआई की जो ऑब्वियसली जमात है उसके ऊपर क्या असर होगा, या होगा भी या नहीं होगा? देखें, मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुज़ाकरात जारी हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से मुझे, मेरी जो गट फीलिंग जिसको कहते हैं वो ये है कि अगर एजेंडे पे ना भी हो तो ये हुकूमत से कहने की कोशिश करेंगे कि यार अभी तो हमारी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, आप कम से कम 6 जनवरी पे सज़ा ना दें। अच्छा, ओके। ये फैसला ना दें और इसको ज़रा आगे कर जाएं। मुझे नहीं पता कि हुकूमत इसको मानेगी या नहीं मानेगी, ठीक है, लेकिन जो मेरी मालूमात है वो ये है कि 6 जनवरी के हवाले से तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल है। जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि खान साहब तो इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते, लेकिन काफ़ी इम्कान है कि बुशरा बेगम को भी सज़ा होगी, क्योंकि उनकी भी थी ना साथ ही, आज दोनों का था ना जी। लेकिन जो आज थी वो और था, वो केस जो फैसला आना है वो तो मुकम्मल हो चुका है 190 मिलियन पाउंड का। ठीक है, सही है। उसकी अभी मजीद कोई समात नहीं है, वो फैसला महफूज हो चुका है जो कि 2 जनवरी को यानी आज सुनाया जाना था, उसको आगे करके अब वो 6 जनवरी, हाँ अब 6 जनवरी को, हाँ ठीक हो गया, सही हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ बताइएगा सर, ये मतलब ऑब्वियसली पीटीआई ने जो कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम है और 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसकी मनसूखी के मुतालबे को उन्होंने दस्तबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा है नहीं, तो वो क्या मामला है? आज जो मुज़ाकरात हैं उसमें अभी तक जो हमें मालूम है 2 ही बड़े नुकात हैं। एक है कि जी 9 मई के हवाले से आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, ठीक है, और दूसरा मुतालबा ये है कि आप 26 फरवरी को जो इस्लामाबाद में हुआ उस पर एक कमीशन बनाए, ठीक है। ये एक तो कमीशन का मुतालबा है। दूसरा ये कि जी वो हमारे लोग जो कि 9 मई के केसेस में पड़े हुए हैं उनको आप छोड़े, जिनमें खान साहब भी हैं। तो ये तो मेजर इनके मुतालबात हैं। तो 9 मई के हवाले से तो वो मामला काफ़ी पुलों के नीचे पानी गुजर चुका है, बहुत सारी सजाएं हो चुकी हैं, कुछ को आज माफियां हुई हैं, जैसा कि आपने देखा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इस पे बिल्कुल भी कोई राजी होगी। अलबत्ता जिस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है वो क्या चीज़ वो है 26 नवंबर का जो 26 नवंबर का जो अभी हुआ, उस पर मेरा ख्याल है कि हुकूमत राजी हो सकती है कि जी हम इस पे कमीशन बना लेते हैं, देख लेते हैं कि जी वो क्या हुआ। अलबत्ता जो अहम बात है जो आपने जिक्र भी किया वो ये है कि शुरू में जब खान साहब ने कहा कमेटी भी बना ली, उसमें तो वो कहते थे कि जी 26वीं आईनी तरमीम को आप वापस लें और 8 फरवरी के जो इंतखाबात है उसको हम नहीं मानते, ये फार्म 47 की हुकूमत है वगैरह वगैरह। ये मुतालबात गायब हो गए अब तो इनकी फहरिस्त से। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ये जो एहतजाजी सियासत जो कर रहे थे काफ़ी दिनों, कई दफ़ा चढ़ाई की इस्लामाबाद में, लाहौर में भी, मुख्तलिफ शहरों में, उसमें जो उनकी नाकामी है वो एक बुनियादी वजह बनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि 6 जनवरी को अगर फैसला आता है, ठीक है, और उसमें उनको सज़ा मिलती है, और उसके पीछे पीछे आ रहा है फैज़ हमीद का केस, वो भी चंद हफ्तों के अंदर वो मामला होना है और उसमें भी सज़ा होनी है। तो उससे इनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है पीटीआई की वो खासी कमजोरी है। अब उनका आखिरी आसरा जो है वीक हो गया। चाचा ट्रम्प है, ठीक है, कि वो कोई उधर से कुछ हो जाए तो हो लेकिन जाए। वो भी तो अभी तो पिछली दफा जब DJISPR ने इतना वो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम तो उसके ऊपर भी रिलाई, वो भी हमारे लिए मैटर नहीं करती चीज़ें। मेरा नहीं ख्याल है ये जो वीलागर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं जिनको अपनी वो हर हफ्ते कोई नई कॉल देते हैं कि जी खान साहब बाहर आ रहे हैं तो ये हो रहा है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जो रिचर्ड ग्रैनल वो भी पिछले हफ्ते से खामोश है, इस दफा उनकी कोई वो नहीं आई, मैं भी बड़ी हैरान हो रही थी वाकई। इसलिए कि अब वो जो भी काबीना के अरकान हैं उनकी कंफर्मेशन होनी है सेनेट से, ठीक है, सेनेट से। हाँ, तो वो भी अपने थोड़ी दुबक के बैठे होंगे कि जी इतने भी तनाज़े ना खड़े करें कि जी वहाँ पर कोई समंदर की झाग की तरह वो आए थे, वो अब वो खत्म हो गई है। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब ट्रम्प साहब ने उनको सफ़ीर लगाया था जर्मनी में, तो उनको
8 महीने लगे थे कंफर्मेशन के लिए, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। तो इस वजह से जो है मुझे नहीं लगता, लेकिन जो जिस तरह के हालात हैं उससे ऐसा ही लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक तरफ जो मुआशी इशारे हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं, चाहे अफराते ज़र हो, चाहे करंट अकाउंट सरप्लस हो, इकोनॉमिकल सिचुएशन इज गोइंग वो काफ़ी आज जो है वो स्टॉक मार्केट 1,17,000 से ऊपर चली गई। तो उस वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ जो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमज़ोर होती जाएगी। अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात। मैं आपसे ये पूछने लगी थी कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जो अभी स्टार्ट ऑलमोस्ट जो हो ही गए हैं, सो इसका आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई की कोई पुश मिल रही है गवर्नमेंट को, इस वजह से करने पड़ रहे हैं, या गवर्नमेंट की अब मजबूरी बन गई है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना या एक पेज पे आना, या कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जिस पे वो दोनों कोलैबोरेट कर सकते हो, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है? देखें, ये हकीकत कि मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान सबसे पहले पीटीआई ने किया। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। तो उससे जाहिर होता है कि जी किसको जल्दी थी। पहले तो वो फार्म 47 की हुकूमत थी, इनको तो मानते ही नहीं थे, हम तो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। फिर वो राजी हो गए इधर। तो ये जो K2 की चोटी से उतर के मरगला तक पहुंचे हैं, तो ये जो नीचे आए हैं वो इसी बात का इजहार है कि हुकूमत की मजबूरी नहीं थी, पीटीआई की मजबूरी थी, क्योंकि इनके जो एहतजाजी सियासत थी उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं हुई। जितनी भी चढ़ाइयाँ की उसमें मज़ीद सिवाय इसके कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बने और गंडापुर साहब जिन्होंने आज शरीक होना था, तो ये पतली गली पकड़ के 12 अजला क्रॉस करके वापस पहुँचे, तो ये उस नाकामी का इजहार है। ठीक है। और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, क्या 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 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलाइंड हो जाएंगी दोनों की तरफ से, और बाकी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पीटीआई को पीछे हटना पड़ेगा? मेरे ख्याल में अगर पीटीआई इस पे राज़ी हो जाए कि खान साहब अपनी जो ट्रोल ब्रिगेड है, ख़ासतौर पर मुल्क से बाहर, जो हर वक्त गोलाबारी करती रहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे और मुख्तलिफ इदारों पर और उनके सरबराहान पर, अगर इसको बंद कर दें और सियासी रवैया अपनाएं और जो उनके जो तनाज़ात हैं इलेक्शन से मुतालिक उनको ट्रिब्यूनल्स को हल करने दें और पार्लिमान के अंदर एक जिम्मेदाराना अपोजिशन का मुजाहरा करें, तो मेरे ख्याल में इनके जो मुश्किलात हैं वो कम होना शुरू होंगी। लेकिन अगर ये समझते हैं कि जी वो ट्रंप आकर इनको बाहर निकालेगा और हुकूमत पे दबाव डालकर जो है वो इनको बाहर कर देंगे, ये तो नहीं वो नहीं होने वाला। बिल्कुल। और जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप अभी बात कर रहे थे, तो उनका आपको क्या लगता है, फैसला कितना दूर है, कब तक हो जाएगा आपके ख्याल में? ये 2-4 हफ्ते की बात है मैक्सिमम। ठीक है, मतलब 6 जनवरी के बाद की बात है। हाँ, यकीनन ये 6 जनवरी का जो मुमकिना फैसला आना है, हाँ, बिल्कुल, उसके वो ऑन द हील्स ऑफ दैट वो उसके पीछे पीछे आएगा और इन दोनों फैसलों से इनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमज़ोर होगी, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। चलें, सो थैंक यू सो वेरी मच मुर्तज़ा साहब। हमने आज जो चीज़ें डिस्कस करी थी वो तो बड़े प्रिसाइज तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या होती हैं फर्दर। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है 6 जनवरी तो आ ही जाएगा जब तक हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट है, और फिर देखते हैं फर्दर क्या प्रोसीडिंग हो रही होती है, चीज़ों के फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।